वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 1 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को साथियों। कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को साथियों। बॉबी मैथ्यूज और जोश मेडिगन न्यूयॉर्क के एडिरोनडेक पर्वत की सभी 46 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए 1 अगस्त को साथियों यह दिवस मनाया जाता है। साथियों, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो 31 जुलाई को मनाया गया। साथियों, जुलाई महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को मनाया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, विश्व जूनोस दिवस कब मनाया गया? तो 6 जुलाई को, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया 12 जुलाई को, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो 17 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को साथियों। विश्व शतरंज दिवस 30 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, आयकर दिवस 24 जुलाई, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया साथियों। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह भी 30 जुलाई को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र लापता महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पे है। अब महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। साथियों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब अगला प्रश्न आपका है, शासन के मूल्यांकन के लिए किस राज्य ने सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है साथियों? तो सीएम कमांड सेंटर साथियों ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में साथियों यह किया गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? तो 80 है साथियों। देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर यूपी में है। साथियों, रामगंगा नदी ये उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा रिवर में आकर मिल जाती है। कन्नौज को साथियों बोलते हैं खुशबुओं का शहर कन्नौज। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर बना हुआ है साथियों, शारदा परियोजना।
भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है साथियों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने घोषणा की है भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की? तो केरल ने साथियों। किसने की है? केरल ने। अब केरल ने की है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है साथियों। के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो केरल ने की है के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत साथियों। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में केरल प्रथम स्थान पर है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आई बाघों की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस देश में है? तो साथियों अपने प्यारे देश भारत में विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है साथियों। देखो, बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ भारत में 3,925 बाघ है। और ये रिपोर्ट साथियों जारी की गई है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्वनी कुमार के द्वारा साथियों यह रिपोर्ट जारी की गई है। अब देखो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है, तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 785, अर्थात साथियों 785 मध्य प्रदेश में बाघ है। और अगर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो सबसे अधिक उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या है 260। उसके बाद कर्नाटक के बांदीपुर में 150 बाघ है साथियों। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब इंग्लैंड के हैं तो इंग्लैंड को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी है लंदन और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इसके पीएम कौन है साथियों? तो ऋषि सुनक है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में है। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय। कहाँ पर है यह? तो यह भी लंदन में है साथियों। और लंदन है टेम्स रिवर के किनारे। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अमेजन ने जम्मू कश्मीर के किस झील में फ्लोटिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के डल झील में साथियों फ्लोटिंग सेंटर, तैरता हुआ सेंटर खोलने की घोषणा की है अमेजन ने साथियों। देखो साथियों, बुलर झील, बैरीनाग झील, डल झील और मानसबल झील, ये चारों झील साथियों जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झील है, प्रमुख झीलें हैं। तो साथियों अब अमेजन खोलेगा डल झील में फ्लोटिंग सेंटर। तो अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1994 को। और अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। वर्तमान में अमेजन के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी है। कौन है? एंडी जेसी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस नियामक संगठन ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष CDMDF की स्थापना की है साथियों? तो सेबी ने साथियों कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की है। किसने? सेबी ने। अब सेबी ने की है साथियों, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी के चेयरमैन कौन है? तो माधवीपुरी बुच है सेबी के चेयरमैन। और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को साथियों। और अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया है साथियों? तो सल्फर को लेपित किया गया है। किसे लेपित किया गया है? सल्फर को। अब अगला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला
उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है साथियों। तो रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला लिया है। किसने? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है साथियों? मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण मिला है? तो राजस्थान को साथियों। किसमें? राजस्थान में। और राजस्थान में है डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क साथियों। तीसरा प्रश्न आपका था, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री हयाशी योशीमासा भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? तो जापान के साथियों। किसकी? जापान की। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फोमियो किशिदा। साथियों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है? दूसरा प्रश्न आपका है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? और तीसरा प्रश्न आपका है, अमेजन के संस्थापक कौन है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस वीडियो का PDF साथियों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।